कोरोना संकट से बचाव को लेकर खत्म हुई पाबंदियों के बाद सीएम नीतीश कुमार सोमवार को सजाएंगे जनता दरबार। शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का करेंगे निदान। बिहार एमएलसी के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजद ने जारी की 21 उम्मीदवारों की लिस्ट में बाहुबली अनंत सिंह के करीबी को मौका। बीजेपी विधायक बिना बिहारी के आरोपों को विधायक ने किया खारिज। डीटीवी से खास बातचीत में कहा, लव मैरिज के मामले में राजनीतिक छवि बिगाड़ने की हो रही कोशिश। और चारा घोटाला मामले में पेशी के लिए रांची पहुंचे राजद सुप्रीमो। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे गेस्ट हाउस। दरभंगा में पूरे परिवार को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 40 पर एफआईआर दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आज आपको रूबरू कराते हैं। और सबसे पहले बात होगी कोरोना संक्रमण से मिली पाबंदियों के बाद अब असर की। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब फिर से जनता दरबार शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल शनिवार को आपदा प्रबंधक की बैठक में सभी पाबंदियों से छूट मिलने के ऐलान के साथ ही सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार को भी अब पूरी तरीके से करने की छूट मिल गई है, जिसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार का सोमवार से जनता दरबार आयोजित होने वाला है, जिसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद स्थित परिसर में दरबार लगाने के लिए हॉल पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक सीएम जनता दरबार में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, इसके अलावा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, कई अन्य विभागों की भी सुनवाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो कोरोना के संक्रमण को लेकर के जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ती गई थी और उसके बाद सीएम ने अपने जनता दरबार को स्थगित कर दिया था और एक बार फिर से जैसे ही स्थितियों में परिवर्तन हुए, मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाने की बातें कही और इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद सीएम नीतीश कुमार का यह पहला जनता दरबार होगा जो 14 तारीख को लगाया जाएगा। इधर बिहार में स्थानीय प्राधिकार के चुनाव होने, इसको लेकर राजद ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर रविवार को इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बाकी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस को सुझाव देते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र में राजद कांग्रेस के साथ है, वैसे ही बिहार में भी साथ रहे तो बेहतर होगा। कांग्रेस को कहीं चेता जनता दल के जो उम्मीदवार होंगे उसकी सूची मैं पढ़कर सुनाता हूं। पटना से श्री कार्तिकेय कुमार, भोजपुर बक्सर से श्री अनिल सम्राट, गया से श्री रिंकू यादव, नालंदा से श्री वीरमणि कुमार उर्फ बीरन यादव, रोहतास कैमूर से श्री कृष्ण सिंह, औरंगाबाद से श्री अनुज सिंह, छपरा से श्री सुधांशु रंजन पांडे, सिवान से श्री विनोद जायसवाल, दरभंगा से श्री उदय शंकर यादव, पूर्वी चंपारण से श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू देव। इस देश में महागठबंधन है और इस देश में के साथ बिहार में भी महागठबंधन है और बिहार जिस दिन महागठबंधन में नहीं रहेगा वो देश के सारे गठबंधन टूट जाएंगे। और जब तक भारत की सरकार बदली है, इस बिहार में बदला है। इसलिए जिन्हें दिल्ली में सरकार बनानी है, मुझे नहीं लगता है कि राजद से कोई किसी तरह का अपने ऊपर संकट लेने का काम करें। कहीं कांग्रेस को कहीं चिता तो नहीं रहे आप? कांग्रेस को चिता रहे हैं क्या इस तरह की बोल के? परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ। चेतावनी देना हमारा काम नहीं है, लेकिन जब आपके सामने आए तो जनता के सामने जो निर्णय हो रहेंगे उसकी विश्लेषण आपको शीघ्र। इधर राजद के द्वारा सीटों के ऐलान के साथ ही अब सियासत शुरू हो गई है, जिसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी के द्वारा जारी प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर मांझी ने तंज करते हुए कहा कि पार्टी के सिद्धांतों पर सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर हमला बोलते हुए लिखा कि उन्होंने लिखा कि ना कोई महिला, ना कोई दलित, सिर्फ
एक मुसलमान, वोट चाहिए सबका, विकास सिर्फ मालदारों का, गजब, गरीबों की पार्टी गजब। दरअसल उन्होंने जिस तरीके से ये पूरी बातें कही और इसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए जो 21 नामों की लिस्ट है उसको शेयर करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिख दिया और इसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, दरअसल जिस तरीके से राजद लगातार खुद को गरीबों की पार्टी कहती रही है उस पर भी कटाक्ष किया है जीतन राम मांझी ने, और उन्होंने महिला और दलितों से भी कहीं ना कहीं एक तरीके से राजद के द्वारा मुंह मोड़ने का आरोप लगाया है। इधर पटना में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी पर अगमकुआं थाने में लड़की को अपहरण करने का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक के साथ उनकी पत्नी और करीबी पर भी मामला दर्ज किया गया। वहीं अब इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए लौरिया विधायक विनय बिहारी ने कहा कि राजनीतिक छवि खराब करने के लिए इस मामले में उन्हें फंसाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह लव मैरिज का मामला है, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की लेकिन उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ में रहने वाली रेखा कुमारी और ब्रजेश सिंह ने भाजपा विधायक और उनकी पत्नी चंचला बिहारी और साथ ही समर्थक राजीव सिंह पर उनकी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया है। वही आरोपों को लेकर के DTV भारत ने जब विनय बिहारी से बातचीत करने की कोशिश की तब उन्होंने बात की और इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे कई आरोपों पर भी खुल करके बयान दिया और उन्होंने इस मामले में एक नया मोड़ खड़ा कर दिया है। दरअसल जिस मामले में उन्हें अपहरणकर्ता के रूप में सामने लाते हुए उनके ऊपर आरोप दर्ज कराया गया है, जिसके बाद अब उन्होंने सफाई दी और सफाई देते हुए उन्होंने इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़ दिया है और कहा है कि पीड़ित परिवार जो है उसकी भावना को समझते हैं और वो जल्द ही उनके साथ इस पूरे मामले में खोजबीन करने वाले थे, लेकिन कई आरोपों के बाद अब उन्होंने इस पूरे मामले पर DTV से खास बातचीत की है। देखिए, आरोप झूठा है। 9 तारीख को लड़की की मां ने अपना FIR दर्ज कराया है और लड़की की मां मुझे फ़ोन भी की कि मुझे आपका नंबर मैसेज के माध्यम से मेरी बेटी द्वारा प्राप्त हुआ है, आप हमारी बेटी को अपने पास छुपा के रखें। ये 2019 में रात को 9 बजे लड़की का फ़ोन आया था, जब वो लड़का, अब तो क्या कहें, FIR में लिखा हुआ है साला। सर, ये लड़का और लड़की कौन है सर? लड़का तो FIR में दर्ज है कि मेरा कर्ज करता है ना, जबकि लड़की वाले को मालूम है कि लड़का जो है उसके हम फूफा लगेंगे, मेरे बड़े साले का इकलौता लड़का। मैं आपकी मनस्थिति को समझ सकता हूँ, आपको कोई चढ़ा बढ़ा भी दिया होगा। मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं पटना आ रहा हूँ, मैं अपने तरीके से भी लड़की को ढूंढता हूँ, फिर भी आप बार बार FIR की धमकी दे रहे हैं तो दे दीजिए। इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बयान दिया था और वो बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। देश में कांग्रेस इस बयान का विरोध कर रही है। इसी कड़ी में पटना के कारगिल चौक पर असम के CM का कांग्रेस ने पुतला दहन किया और राहुल गांधी से माफी मांगकर अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करती है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान देते हुए राहुल गांधी को मॉडर्न जिन्ना करार दिया था, जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है और ऐसे में इसको लेकर के पटना में भी प्रदर्शन देखने को मिला। अपने आकाओं को खुश रखने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी जी पर ऐसी ओछी टिप्पणी की है, देश का युवा वर्ग और खास करके महिलाएं आक्रोशित हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस पद पर बने रहना चाहते हैं और चुनाव लड़कर जिन पद पर बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहिए कि सोनिया गांधी जी वो महिला हैं जिन्होंने इस पद की बिना चिंता किए हुए उस पद को ठुकरा दिया था। जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उनको जो मुख्यमंत्री के जिस पद पे है वो उस लायक है नहीं। कांग्रेस छोड़ के जब भाजपा ज्वाइन किए, चलिए ठीक है यहाँ तक। अब उनका कहना है कि महिलाएं राहुल गांधी पे सवाल करते हैं, वो ऐसे तोछी टिप्पणी करते हैं कि वो राजीव गांधी के पुत्र हैं कि नहीं। इधर एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार यादव से मिलने शंकरपुर स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां पर मुंगेर विधायक ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें उपहार स्वरूप डिजिटल
भागवत गीता भेंट किया। आपको बता दें कि हवेली खड़गपुर में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह और इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करने के लिए मुंगेर आए थे और तारापुर जाने के क्रम में ये मुंगेर विधायक प्रणव यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वहीं इस यात्रा के दौरान उनके साथ खुद बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची पहुंचे, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि 15 फरवरी को चारा घोटाला से संबंधित डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसको लेकर राजद के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण ने बताया कि लालू यादव का कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य है। राजद के तमाम कार्यकर्ता ये उम्मीद करते हैं कि कोर्ट उन्हें बरी करेगा। बता दें कि लालू यादव के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव और राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक भी रांची में मौजूद हैं। तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव रांची पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े थे और उनका वहां स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 15 तारीख को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन उससे पहले 14 तारीख को वो पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीपी के साथ। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू
तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ नहीं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात दरभंगा की करेंगे। दरअसल दरभंगा में भूमाफियाओं ने पूरे परिवार को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांड से जुड़े हुए 8 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कुल 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अभी तक 13 अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 8 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो कि उक्त घटना का साक्ष्य है। फुटेज जांच के क्रम में घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिली है और आगजनी के संबंध में भी अहम साक्ष्य भी मिले हैं। घटना में संलिप्त कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। करीब 8 बजे संजीव झा, निक्की झा, उनके मकान पे कुछ अपराधकर्मी लोग घुस गए थे और वो बुलडोजर से उनके घर को तोड़ने, उनका मेन गेट वगैरह तोड़ दिया था और उसके बाद आगजनी की भी घटना वहाँ पर हुई। इस सूचना पर वहाँ तत्काल पुलिस गई और जेसीबी को उस दिन घटना के दिन ही जब्त करके ले आई और उसके बाद जो जख्मी थे 4 जने, उनको इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में पीएमसीएच रेफर कर दिए गए। तो जिस तरीके की लगातार तस्वीरें देखने को मिली और ऐसे में अब छापेमारी भी चल रही है। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात शराबबंदी को लेकर के करेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहने के बावजूद भी आए दिन किसी न किसी तरह की तस्वीरें शराबबंदी की पोल खोल देता है। ऐसे में एक वायरल हो रही तस्वीरों ने फिर से शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल वायरल हो रही तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि तस्वीर सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के बसनही थाना अंतर्गत बैंठ मुसहरी हाथी कारण टोला का बताया जा रहा है। हालांकि डीटीवी भारत इस वायरल हो रही वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं इस तस्वीर में एक घर के आंगन में कुछ महिलाएं और पुरुष देशी शराब की पैकिंग करते नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी है, जहां खुलेआम शराब भी मिलती है और अब बनती हुई तस्वीरें भी दिख रही है। वहीं जहां एक तरफ सहरसा की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बक्सर के डुमरांव पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक महिला को शराब तस्करी के आरोप में शराब के साथ पकड़ा था, जिसे डुमरांव पुलिस ने पूछताछ की। वहीं कड़ी पूछताछ में महिला ने कई राज खोले हैं, जिसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष बिंदेश्वरी राम ने बताया कि महिला यूपी निवासी है, जो यहां शराब की पैकिंग करती थी तथा उसे बेचती थी। उसने बताया कि उसके साथ और भी महिलाएं उत्तर प्रदेश से आती हैं और शराब बनाने, उसे पैकिंग करने तथा बेचने में उनकी मदद करती हैं। वहीं के बयान के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर राजधानी पटना में मोबाइल चोर गैंग सक्रिय हो गए हैं। आए दिन मोबाइल चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। इसी कड़ी में पटना सिटी के आलमगंज थाने की पुलिस ने मीना बाजार इलाके से छापेमारी कर 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि गोविंद कुमार नामक व्यक्ति की मोबाइल चोरी हुई थी, जिसको लेकर छापेमारी की गई, जिसमें चोरी के मोबाइल के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार सभी युवकों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ इसकी जानकारी मिली है और लोगों से भी पुलिस ने यह अपील की है कि वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मोबाइल चोरी के मामले में रोहित कुमार उर्फ अभिषेक, दीपक कुमार उर्फ फोकटिया, विवेक कुमार उर्फ अड्डा एवं दीपक उर्फ चंपक को मीना बाजार से पकड़ा गया था। रोहित कुमार, दीपक उर्फ फोकटिया, विवेक उर्फ अड्डा ने मिलकर गोविंद कुमार का फ़ोन चोरी कर लिया था तथा चोरी का फ़ोन दीपक उर्फ चंपा के पास से बरामद हुआ। इधर समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना क्षेत्र के उदयपुर स्कूल 3 मुहानी रोड के पास गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बना रहे 8 में से 4 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए सदर डीएसपी शहबान हबीब फाखरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सभी अपराधी अंतर जिला गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य 4 अपराधी जो भागने में सफल रहे, सभी की तलाश की जा रही है और साथ ही साथ उनके
बैकग्राउंड भी खंगाले जा रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई थी जिसके उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक एसआईटी टीम काम कर रही थी, जिस एसआईटी टीम ने मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पे एक बड़ी घटना को होने के पूर्व भी उस पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल की है और कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उदयपुर स्कूल 3 मोहानी रोड के पास से बंगरा थाना और ताजपुर थाना के संयुक्त प्रयास से उनको गिरफ्तार किया गया। इधर बिहार सरकार राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। खास तौर पर सरकारी अस्पताल में सुविधाओं के बखान किए जाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें कुछ और ही हैं, जहां महिला का प्रसव करवाने आई बोखड़ा प्रखंड क्षेत्र निवासी उर्मिला देवी ने बताया कि सरकारी एम्बुलेंस के अभाव में उन्हें निजी एम्बुलेंस लेना पड़ा, जिसकी वजह से ज्यादा पैसे भी देने पड़े। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष रंजन ने बताया कि एक एम्बुलेंस के सहारे पूरे पीएचसी चलाए जा रहे हैं, जिसका कारण लोगों को असुविधाएं हो रही है। तो आप अपने निजी गाड़ी से आए हैं? हाँ। कितना भाड़ा लगा के आए हैं? 300-400 लगते हैं। अच्छा, फिर जाने में भी 400 लगेगा? हाँ। कम से कम 300 रुपया कम से कम 300 दूरी के हिसाब से जी। अच्छा, प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन नहीं आते हैं। हाँ, अच्छा, पेशेंट जब आता है। तो खबरों का सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।